वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक नंबर 3 और 4। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यञ्च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अब हमने पिछले रविवार को चर्चा की थी। भगवान ने अपने साकार सगुण रूप के उपासक के विषय में बताया था और उसको श्रेष्ठ बताया था। ते में युक्तमा मताहा कि वो श्रेष्ठ है। निराकार रूप के उपासकों में और साकार रूप के उपासकों में मेरा जो साकार रूप का उपासक है वो श्रेष्ठ है। अब ये श्लोक नंबर 3 और 4 में भगवान अपने निराकार रूप के उपासक के विषय में बताएंगे। सबसे तीसरे नंबर के श्लोक में भगवान पहले अपना जो निराकार रूप है उसके विषय में बताएंगे। अक्षर भगवान का नाम है, भगवान को अक्षर कहा जाता है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछा किम तद ब्रह्म, तो भगवान ने तीसरे श्लोक में फिर उत्तर दिया कि अक्षरम ब्रह्म परमम, कि ब्रह्म वो है जिसका कभी नाश नहीं होता है, अविनाशी है। अब इसके बाद आचार्य शंकर कहते हैं भगवान ने 7 विशेषण बताए हैं अक्षर के। सबसे पहला विशेषण है अव्यक्तम, अव्यक्त है, किसी भी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है किसी भी प्रमाण से, इसलिए अव्यक्त है। अनिर्देश्यम, निर्देश कहते हैं संस्कृत में संकेत को, हम संकेत करते हैं, ये वो है। तो शब्द का विषय न होने के कारण अकथनीय है, वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता है, इसलिए अनिर्देशम। अगला शब्द है सर्वत्र गम, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम, कि जो वासुदेव रूपी मैं हूं वो कण कण में व्याप्त है। अगला शब्द है अचिंत्य, के अव्यक्त होने के कारण इंद्रियों का विषय नहीं है, और इंद्रियों का विषय नहीं है तो मन के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता है। अगला विशेषण है कूटस्थ। देखिए कूटस्थ कहते हैं, जो आपने देखा होगा जो हमारा जो जूते ठीक करता है वो एक लोहे का रखता है, एक त्रिकोण टाइप, और उस पे वो जूतों की को आकार देता है, उसको ठोकता है जूतों को, उसको कूटस्थ कहा जाता है। वैसे उसको आरहन भी कहा जाता है, लेकिन उसको कूटस्थ कहा जाता है। और अध्यात्म में जो प्रकृति है जो गुणों से भरपूर दिखती है लेकिन उसमें दोष ही दोष है, उस प्रकृति को कूट कहा जाता है। और जो उस प्रकृति को धारण करता है, धारण करके स्थित रहता है, उसको कूटस्थ कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर है, प्रकृति है, अब इस शरीर को धारण किसने कर रखा है? आत्मा ने कर रखा है, तो आत्मा कूटस्थ है। इसी तरीके से जो ब्रह्म है उसने पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है, इसलिए वो कूटस्थ है। अगला शब्द है अचल। कूटस्थ होने के कारण क्रिया रहित है, कोई क्रिया नहीं है, कोई चलायमान नहीं होता है, वो कोई क्रिया नहीं है उसमें। और जो सबसे अंत का विशेषण है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो ध्रुवम, नित्य है, सदा रहेगा। क्योंकि ये अचिंत्य, अनिर्देशीय, अव्यक्त और अचल, ये सारे विशेषण सुनने के बाद हमें लगता है भी है, सदा रहेगा, ध्रुवम है,
ना भावो विद्यते सतः, सत का कभी भी अभाव नहीं होता है, सत सदा रहता है, इसलिए ध्रुवम है। अब चौथे श्लोक में भगवान ने कहा है कि उपासना कैसे करनी है, पर्युपास्ते। अब पर्युपास्ते शब्द पहले श्लोक में भी आया था, अब यहां भी आया है। यहां आचार्य शंकर इसकी व्याख्या अलग तरीके से करते हैं कि जो भी उपास्य वस्तु है, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो वस्तु, उसको शास्त्र में जैसे बताया हुआ है उस हिसाब से अपनी बुद्धि का विषय बनाकर और उसके बुद्धि में ही उसके समीप पहुंचकर अनन्य भाव से अपनी सारी वृत्तियों को लंबे समय तक उसमें लगाना, अपनी जितनी भी हमारी चित्त की वृत्तियां हैं सभी को उसमें लगाना लंबे समय तक, इसको उपासना कहा जाता है, इसको पर्युपास्ते कहा जाता है। अध्यात्म में निराकार रूप की उपासना को इस तरह से आचार्य शंकर ने बताया। अब करनी कैसे है? संनियम येन्द्रिय ग्रामम, तेरा जितना भी इंद्रियों का समुदाय है, तेरी कर्म इंद्रियां हैं, तेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, तेरा मन है, उनको पूर्ण रूप से वश में करके उसके बाद सर्वत्र समबुद्ध है कि अपनी बुद्धि में समता का भाव लाके, समानता का भाव लाके, सर्वत्र सब सब वस्तुओं में, सब प्राणियों में, सब पदार्थों में तेरे में समता का भाव होना चाहिए। तेरे को हर्ष है या तेरे को शोक है, तेरे को राग है वस्तुओं में या तेरे को द्वेष है, तेरे को सब में समानता का भाव। और जब तेरे में समानता का भाव होगा तो सर्वभूत हिते रता, फिर तू सभी प्राणियों के हित के बारे में सोचेगा, सभी प्राणियों का हित करेगा। फिर ते प्राप्नुवन्ति मामेव, फिर ये उपासक मुझे प्राप्त करेंगे, ये भगवान ने कहा है। आचार्य शंकर आगे कहते हैं, आचार्य शंकर से प्रश्न पूछा कि जो साकार रूप के उपासक हैं उनको भगवान ने श्रेष्ठ बताया, ते में युक्तमा मता। आचार्य शंकर कहते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है, ज्ञानी त्वमेव मे मतम, ज्ञानी मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। तो उसके लिए युक्तमम अयुक्तमम शब्द प्रयोग करने का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। जब भगवान ने यही कह दिया कि वो मैं ही हूं, तो उसके लिए फिर युक्तमम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान के कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ओम शांति शांति शांति।